गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने इस लेक्चर में इनफाइनाइट सीरीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। हमने अपने चैनल मैथालय पर सीक्वेंस की एक अलग प्लेलिस्ट और सीरीज़ की एक अलग प्लेलिस्ट और मॉडर्न अलजेब्रा की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, और इस ताकि आपको वीडियो अलग अलग चुन कर देखने में वो वाली परेशानी ना हो। आप सीधा प्लेलिस्ट पर जाएं, क्लिक करें एंड यू कैन वॉच द वीडियोज़ इन ऑर्डर। तो ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली फर्स्ट वीडियो के साथ कनेक्टेड देखना चाहिए, कनेक्शन में देखना चाहिए। तो वी विल नेम दिस वीडियो एज 1A, लेक्चर 1A। दैट इज़, इसको आप फर्स्ट वीडियो के साथ तुरंत बाद देखें, देन मूव ऑन टू द लेक्चर 2। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो हमने पहले जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉशी का एक बहुत ही गहरा रिश्ता, नाता कह लीजिए, है किससे? सीक्वेंस से। आपने देखा अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी होगी, और अगर कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट होगी। अब इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस की जब बात करते हैं तो उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम किसकी टर्म्स में बात की जाती है? उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म्स की, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की टर्म्स में की जाती है। इसका मतलब कि वहाँ पर भी सीक्वेंस का जिक्र आता है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अब जैसे ही सीक्वेंस की बात आती है कन्वर्जेंट की, तो डेफिनेटली कॉशी का नाम तो आएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट डज कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से इन रिलेशन टू सीरीज़। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेट summation un be a series of real numbers, and let Sn be the sequence of its partial sums. Then आपको पता है कि un is convergent, implies by that sequence Sn is convergent। और जो ये सीक्वेंस Sn है ये कन्वर्जेंट है, implies by that this sequence is Cauchy। दैट इज़, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कॉशी होगी, अगर कॉशी है तो कन्वर्जेंट होगी। यानी कुल मिलाकर un इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ Sn इज़ कॉशी। तो देयरफॉर आई कैन से दैट इज़ समेशन un इज़ कन्वर्जेंट if and only if sequence of its partial sums is Cauchy, that is if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर से p such that for all m greater than n greater than p we have, क्या होना चाहिए? mod of sm minus sn is less than epsilon। अब sm क्या था? पार्शियल सम था m टर्म्स का, दैट इज़ u1 प्लस u2 प्लस um, and Sn is the partial sum, nth partial sum, so this will be u1 plus u2 plus un less than epsilon। so that is un plus 1 plus un plus 2 plus um less than epsilon। so therefore summation un is convergent, that is this series is convergent if and only if above holds। and what does above say? for every epsilon greater than 0 आपको एक p मिलना चाहिए जो किससे बड़ा हो, एक p मिलना चाहिए जो नेचुरल नंबर हो, और
वो पी इस तरह से होना चाहिए कि अगर हम उससे बड़े कोई भी दो नंबर्स ले लें एम और एन, तो यू एन एन के बाद से लेकर एम तक की टर्म्स का जो सम है, वो जो सम है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा पी मिल जाना चाहिए। और वो पी कैसा होना चाहिए? उससे बड़े कोई भी दो नंबर ले लें, तो जो छोटा नंबर है उससे अगली टर्म, मान लो यहाँ 10 है, तो 11वीं टर्म से लेकर, ये 25 है, 11वीं टर्म से लेकर 25 तक का सम हमेशा एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। और ये हर एन और पी के लिए होल्ड करना चाहिए, जो पी से, हर एम और एन के लिए होल्ड करना चाहिए जो पी से बड़े हैं। तो ये क्राइटेरिया कहलाता है कॉशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। हालांकि इसका क्वेश्चन में कुछ खास या ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, बट स्टिल कई प्रूफ्स में इसका यूज़ होता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी था। कॉशी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस तो देखा जाए तो है कुछ नहीं, नए पैकेट में हम बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली है तो सीक्वेंस का ही क्राइटेरिया, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कॉशी वाला, वही उसी को रीफ्रेम किया है बस। अब अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेज इफ़ m is a given positive integer, then two series u1 u2 and um+1 and so on and um+1 um+2 behave alike। कहने का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी सीरीज़ में से शुरू की m टर्म्स छोड़ दें, तो उससे शुरू की कुछ m टर्म्स छोड़ दें, तो उससे हमारी सीरीज़ की कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। That is, if you omit some terms in a series, then the nature of the series does not change। अगर वो कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। चलिए देखते हैं। यानी हम किसी भी सीरीज़ में एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ने से कोई हमें ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सीरीज़ का जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं लेट, तो let Sn be partial sum of summation u n। Sn इसका पार्शियल सम है, कैपिटल Sn मान लेते हैं इसको। लेट मी से दिस इज कैपिटल Sn एंड Sn be nth partial sum of nth तो हम नहीं कहेंगे, Sn मान लेते हैं, इसका शुरुआत में कहते हैं let Sn be nth partial sum of summation un and small sn be the partial sum, तो be the partial sum um प्लस 1 से लेकर um प्लस n तक का, ये वाला पार्शियल सम है m प्लस n, दैट इज स्मॉल sn। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल Sn ये है, स्मॉल Sn ये है। तो हमें शो करना है कि अगर ये ओरिजिनल जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो ये वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू शो। तो आप इसमें देखें कि हम Sn को लिख सकते हैं, वी कैन राइट Sn एज u1 प्लस u2 प्लस 1 अप टू um प्लस स्मॉल Sn, ऐसा लिख सकते हैं। और ये शुरू की m टर्म्स का सम है, तो डेफिनेटली एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगा। तो लेट मी कॉल दिस एज सम k m प्लस Sn। अब यहाँ से स्मॉल Sn इज इक्वल टू k m माइनस Sn। So this implies small Sn and capital Sn behave alike। Why? अगर देखिए ये फाइनाइट लिमिट जाती है तो Sn की जो लिमिट आएगी वो आएगी Km माइनस L। अगर ये इनफाइनाइट लिमिट जाती है तो ये आएगा Km माइनस इन्फाइनाइट।
तो उसका मतलब हर तरीके से अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसलिए Sn and Sm behave alike. This implies that u1 plus u2 plus u3 and plus on and um plus 1 plus um plus 2 plus on behave alike. इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और बोल दूं कि जब आप इसमें से कुछ फाइनाइट टर्म्स ओमिट करें, ये ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही ओमिट करनी चाहिए। आप बीच बीच में से भी कुछ m टर्म्स ओमिट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ तो जो हमने प्रूव किया है उसमें जो हमने टर्म्स छोड़ी हैं, जो m टर्म्स ओमिट की हैं, वो शुरू से m टर्म्स ओमिट की हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो m टर्म ज़रूरी नहीं है शुरू से ही ओमिट करें, आप बीच में कहीं कहीं पर भी उठाकर m टर्म्स टोटल ओमिट कर सकते हैं, तब भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क या डाइवर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी नेचर सेम रहेगी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई कि हर सीरीज़ में से कुछ टर्म्स ओमिट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगली कुछ एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ let summation un be convergent and let C be any non-zero constant, non-zero real number, then the series summation C un is also convergent। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर un एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है तो अगर हम उसकी हर टर्म को किसी c से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ आएगी वो है भी कन्वर्जेंट होगी। इसी तरीके से इफ़ समेशन un इज़ डाइवर्जेंट देन the series summation C un is also divergent, ये भी डाइवर्जेंट होगी। यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या उसको मल्टीप्लाई करने से किसी सीरीज़ के कन्वर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड, इफ़ summation un, that is sigma un, and series vn are both convergent, से ये दोनों कैसी हैं, कन्वर्जेंट हैं, से un का जो सम है वो u है और vn का जो सम है वो v है। देन समेशन un प्लस vn, यानी हम उनकी अगर इंडिविजुअल टर्म्स जोड़ दें और नई सीरीज़ बना लें तो वो भी कन्वर्जेंट होगी और वो किसको कन्वर्ज करेगी, u प्लस v को। और un माइनस vn ये कन्वर्ज करेगी u माइनस v को, इट विल कन्वर्ज टू u माइनस v। तो यानी कहने का मतलब है अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज़ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दें या घटा दें तो जो नई सीरीज़ बनती है वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और वो किसको कन्वर्ज करेगी, उनके लिमिट के सम को, उनके सम को, सम के सम को, या फिर उनके सम के डिफरेंस को कन्वर्ज करेगी। यानी जैसे un का सम क्या है u, vn का सम क्या है v, तो सिग्मा un प्लस vn किसको कन्वर्ज करेगा, u प्लस v को, और un माइनस vn किसको कन्वर्ज करेगा, u माइनस v को। सो रिमेंबर दिस। तो यहाँ एक बात और ज़रूर बोल दें कि यहाँ पर सिर्फ हमने सम और डिफरेंस की बात की है, प्रोडक्ट की बात नहीं की कि अगर आप un और vn की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों कन्वर्जेंट है तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज़ आएगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, ऐसा हमने नहीं बोला है। ध्यान रखें, सिर्फ जोड़ना और घटाने तक ही बात सीमित है। क्लियर है, तो ये याद रखें। फिर फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात,
So the fourth one is, if summation un and summation vn are be two series of positive terms, and there exists a positive constant k such that un is less than equal to k times vn for all n belonging to natural number, then if summation vn is convergent, then if summation vn is convergent and if summation vn is convergent, then the series un is also convergent. यानी कहने का मतलब है कि इस सीरीज़ का हर टर्म, un सीरीज़ का हर टर्म इसकी हर टर्म के kth मल्टीपल से कम है, और vn क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तो un को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा, या वो कन्वर्ज करती है। यानी इसको देख के कुछ ना कुछ सैंडविच थ्योरम जैसी हमें फील आती है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका प्रूफ, लेट un मान लेते हैं उसका पार्शियल सम है u1 u2 सॉन अप टू un, एंड vn भी v1 प्लस v2 प्लस सॉन अप टू v, वो उसका nth पार्शियल सम है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि un इज़ लेस देन इक्वल टू k टाइम्स vn। ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो लेस देन के टाइम्स वी एन। अब आप देखें कि बट द सीक्वेंस वी एन, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, पार्शियल सम के सीक्वेंस की, कैपिटल वी एन इज़ कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, इज़ कन्वर्जेंट। दिस इम्प्लाइज दैट ये अगर कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ बाउंडेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम m belonging to R such that mod of Vn is less than k, is less than a mod, तो क्या लिखूँ, पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी, so that Vn is less than k for all n, for all n belonging to natural numbers. So therefore I can say that un will be less than, this is capital Un, remember that un is less than, यहाँ k नॉट कह देता हूँ, is less than k नॉट नहीं, m is less than m times k for all n belonging to natural number. So हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि this implies un, that is the sequence of partial sums of un, is bounded above. और आप एक चीज़ और देखें, जितनी भी जो हमारे पास सीक्वेंस थी, दैट वाज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स, दैट वाज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो इसके जो पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। बट दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यों होगी, क्योंकि हर टर्म ऐड हो जाएगी, हर टर्म जब ऐड होगी तो डेफिनेटली सम को बढ़ाएगी, क्योंकि सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। तो S2 मतलब U1 प्लस U2, S3 U1 प्लस U2 प्लस U3, देन ऑब्वियसली S3 इज़ बाउंड टू बी बिगर देन S2। तो इसी तरह से UN इज़ अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और साथ साथ कैसी होगी, बाउंडेड अबव।
is also monotonic increasing and bounded above. So by MCT, monotone convergence theorem, therefore by monotone convergence theorem, sequence UN is convergent. That implies that the series UN is also convergent. ये भी कन्वर्जेंट हो गई। इसी तरह से एक फिफ्थ पॉइंट, इफ UN summation UN, that is UN series, and VN are two series of positive terms, and there exist a real number, a positive real number K, such that UN is greater than or equal to KVN, and VN जो ये सीरीज़ है इज़ डाइवर्जेंट। VN कैसी है? डाइवर्जेंट। देन UN इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो पहले वाले पार्ट में क्या था, अगर UN की हर टर्म कुछ K मल्टीपल छोटी है VN की हर टर्म से, K मल्टीपल छोटी है, यहाँ पर क्या था, दिस टर्म, ईच टर्म ऑफ UN वॉज लेस दैन K टाइम्स VN, और VN कैसा था? कन्वर्जेंट था, तो UN भी कैसा हो गया था? कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ UN की हर टर्म उसकी VN की हर टर्म से K टाइम्स से भी बड़ी है, तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो लेट अस प्रूव इट। कोई ख़ास मुश्किल प्रूफ तो नहीं है इसका। तो फिर से कैपिटल UN मान लेते हैं U1 प्लस U2 प्लस UN, एंड कैपिटल VN हम मान लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस VN। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो UN है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू K टाइम्स VN। अब क्योंकि VN डाइवर्जेंट है, तो दिस इम्प्लाइज गिवन, बट VN कैसा है? समेशन VN, ये जो VN है ये पार्शियल सम वाली, बट VN इज़ डाइवर्जेंट। और देखिए ये जो VN है ये एक सीक्वेंस होगी पार्शियल सम्स की, जो कि पॉजिटिव टर्म्स होंगी सारी की सारी। तो पॉजिटिव टर्म्स की जो सीक्वेंस होती है, और ये इंक्रीजिंग भी होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्योंकि VN की सारी टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव है, तो VN इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ डाइवर्जेंट, therefore it will diverge to infinity. So this implies given any real number m, however large, there exists a natural number m such that Vn is greater than m for all n greater than m. Therefore for all, इसको दोनों साइड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? K से। K टाइम्स Vn इज़ ग्रेटर दैन, आप कह सकते हैं गिवन नेचुरल ग्रेटर दैन m बाई K कह लें इसको। सो आप दोनों साइड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? K से। तो Vn इज़ ग्रेटर दैन, K टाइम्स Vn इज़ ग्रेटर दैन m, एंड दिस इज़ स्टिल ग्रेटर दैन और इक्वल टू UN for all n greater than m. So this implies UN is monotonic increasing
monotonic increasing and unbounded above. Therefore it diverges to infinity. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास हो गया। आप प्रूफ चाहे तो स्किप कर सकते हैं, प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। सिर्फ अब मुद्दे की बात करें तो सीधी सी बात ये है कि अगर यूएन का हर टर्म वीएन के किसी kth मल्टीपल, वीएन के हर टर्म के kth मल्टीपल से ज़्यादा है और वीएन डाइवर्ज करती है तो यूएन भी डाइवर्ज करेगी। क्योंकि सोचो ना यार, ये वाली जो छोटे वाली सीरीज़ है, जो उससे छोटी टर्म्स रहती हैं वो डाइवर्ज कर रही है वो सीक्वेंस, तो ये तो उससे ज़्यादा ही है, तो ये तो और डाइवर्ज करेगी, ये दिस विल ऑल्सो डाइवर्ज। इसी तरीके से अगर यूएन की हर टर्म उसे kth मल्टीपल से छोटी है और ये कन्वर्ज कर रही है तो ये उसके पीछे ही है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हो सकता है ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा फॉलो करें, पढ़ें, देखें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।